के नाम है आप सभी को फिर एक बार जय मसीह की। ICPMTI बाइबल स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार का 10वां भाग, समय का सदुपयोग करना, आज हमारा ये विषय है। मैं आशा करता हूँ कि इससे पहले के तमाम सेशन में प्रभु आपको आशीष दिए होंगे और आपने बहुत अच्छा सीखा होगा। आज हम इस विषय पर चर्चा करते हुए कुछ चीज़ें हम सीखेंगे और समय या अवसर, ये दोनों मिला करके देंगे। एक व्यक्ति का अंग्रेजी में कहते हैं अपॉर्चुनिटी और टाइम, बहुत महत्वपूर्ण है। इंसान के लाइफ में एक ही अवसर है, यानी कि क्या बोलना चाहिए, लाइफ एक है और उसी में जितने मौके हमें प्रभु देता है, जितने अवसर परमेश्वर हमें देता है, उन तमाम अवसरों का, समय का सदुपयोग करना चाहिए। एक दिन में 24 घंटे है, उसमें कम से कम आजकल के लोग 8 घंटे सोते हैं। आज के लोग कम से कम 8 घंटे सोते हैं। कुछ लोग 10 घंटे 12 घंटे भी सोते हैं, कोई बात नहीं है। नॉर्मली इंसान 8 घंटे या 6 से 8 घंटे तक सोते हैं। उसके बाद अगर 8 घंटे सोते हैं तो फिर भी उसके पास 16 घंटे हैं। अगर कोई काम करता हो, 8 घंटा और काम करते हैं मान के चलिए, और आने जाने के लिए 2 घंटे और ले लेते हैं, फिर भी 10 घंटा, 10 और 8 18 हो गया, फिर भी 6 घंटे और बाकी है। ये 6 घंटे में कितने घंटे आप टीवी देखते हैं, कितने घंटे आप मोबाइल पे व्यतीत करते हैं, कितने घंटे जो फालतू में व्यतीत करते हैं, जिससे कोई हिसाब नहीं रखता है। क्या आपको मालूम है, एक इंसान के लाइफ में अगर 70 साल 80 साल वो जीते हैं, उसमें कितने समय इसी प्रकार वो बर्बाद करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। मूसा भजन संहिता 90 में प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में यो बोल करके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे दिनों को गिनने का बुद्धिमान हमें बना दे, कि हम कम से कम इसके बाद बचे हुए समय को हम सदुपयोग करेंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे और हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की आशीष की चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। ये महान प्रभु के दास मूसा का एक प्रार्थना है। एक देखिए, समय एक मूल्यवान चीज है, राइट? हम लोग इसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये हमारे ऊपर है। कई लोग जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसी से ही समस्या में पड़ जाते हैं और उनके बाद वो समस्या से बाहर आने के लिए समय नहीं मिलता है। उचित तरीके से भी समय का इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहूँगा, इफिसियों का पत्री 5वें अध्याय 15 और 16वें आयत में। इस प्रकार आप पढ़ करके इस प्रकार आप विचार कर सकते हैं। क्या हमारे लाइफ में कई सारे समय, कई सारे मौके आ जाते हैं, उसको कैसा हम इस्तेमाल करते हैं। वचन आपको पढ़ना है, पढ़ करके उस पर मनन करें, सही उसको समझने का कोशिश करें। विचार करना है आपको कि आप प्रतिदिन अपने समय का कैसा इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है आज तक आपने एक तरीके से इस्तेमाल किए होंगे समय का, लेकिन परमेश्वर के वचन के सत्य को जानने के बाद आपको निर्णय लेना है कैसा आप समय का व्यतीत करेंगे। और यहाँ हम लोग कौन सी बात करते हैं? सुसमाचार प्रचार या व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार के संबंध में हमारा समय को हम कैसा व्यतीत करना है। जैसा मैंने बोला, 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, या 2 घंटे आने जाने के लिए, या फिर 1-2 घंटा जो अपना दिनचर्या, दिन प्रतिदिन के काम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो कम से कम 2-4 घंटे का टाइम तो मिलता है। अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, परमेश्वर के बुलाहट आपके ऊपर है, आपको जानना जरूरी है। और इसमें आप कितना समय प्रार्थना के लिए, कितना समय वचन पढ़ने के लिए, कितना समय प्रभु यीशु अच्छा है बोल करके आपके
मौकों में जहाँ जहाँ आपको मौका मिलता है वहाँ वहाँ आप बोलते हैं। पौलुस एक बार तीमुथियुस के लिए बोलते समय ये बोलते हैं, समय मिलने पर भी और ना मिलने पर भी सुसमाचार का प्रचार करना। अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा है, इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। सीजन का ये मतलब है सीजन में फल मिलता है ना, कि फल मिलने पर भी और फल ना मिलने पर भी। अभी देखिए, अभी एप्पल का सीजन है, इससे पहले का सीजन था आम का सीजन, और उससे पहले का सीजन था ऑरेंज का सीजन। इसका मतलब एक एक चीज एक एक फल लाता है। तो फल मिलने का सीजन हो ना मिलने का सीजन हो, सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने हमें बोला है। इसलिए मैं आपके सामने 2-3 पॉइंट ये शिक्षा के अनुसार रखना चाहूंगा। पहला पॉइंट जो है, समय को बर्बाद ना करें। पहला पॉइंट, समय को बर्बाद ना करें। और वहां पे देखिए, समय की बर्बादी या समय को खत्म करना हम लोगों के लिए आम बात है। यह एक प्रकार की आदत हो जाती है या एडिक्शन हो जाती है। कैसे कैसे समय को बर्बाद करते हैं। कुछ लोग सोते हुए समय का बर्बाद करते हैं, कुछ लोग दोस्तों से मिलते हुए और उनके साथ गप मारते हुए समय का बर्बाद करते हैं। यहाँ पे बात यह है, समय स्पेंड करने के बाद में आप अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना है, राइट। आपके दोस्तों के साथ समय व्यतीत करना है, अच्छे लोगों के साथ समय व्यतीत करना जरूरी है, लेकिन समय उससे बर्बाद होता है कि नहीं, ध्यान देना है। कुछ लोगों के पास बहुत सारे समय है वेस्ट करने के लिए, आपके पास आएंगे लेकर के, वो खुद समय का वेस्ट करते हैं और आपका समय का भी बर्बाद करते हैं। ये आपको ध्यान देना जरूरी है। कभी कभी समय को इस्तेमाल करने के बारे में हम नहीं जानते हैं। जब अचानक बारिश होने लगे तो आप एक पुल के नीचे थोड़ा सा इस साइड में आ जाते हैं। हो सकता है, मान के चलिए 1 घंटे का टाइम चला गया, वो नेचुरली ऐसा आ जाता है, उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन वहाँ मान के चलिए 1 घंटे का टाइम आप वहाँ पे रुके हैं, वहाँ आप क्या करते हैं, राइट। अगर आप दुनिया में बड़े बिजनेस वालों के पास जाकर के पूछेंगे, वो क्या कहेंगे मालूम है? टाइम इज मनी, समय पैसा है। इसलिए पहले पहले देखिए, हम लोग यहाँ से दिल्ली से अपने घर जाने के लिए ट्रेन में जाया करते थे, और यहाँ नई दिल्ली से त्रिवेंद्रम तक जो है 52 घंटे का टाइम है ना, कि तीसरे दिन पहुँचता है। और यहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने का और वहाँ से रेलवे स्टेशन में से उतर करके अपने घर जाने का, यानी कि पूरा 3 दिन चला जाता है। लेकिन आजकल क्या है, 3.5 घंटा फ्लाइट का और 1-2 घंटे का टाइम और लगेगा, यानी कि 5 घंटे के अंदर अपना घर पहुँच सकते हैं। यानी कि एक दिन का चौथा हिस्सा भी नहीं हुआ है। बाकी जो समय है हम लोग अच्छी तरीके से किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा पैसा का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मेरा कहने का ये मतलब है, आजकल के बिजनेस करने वाले, सेवा करने वाले, समय का उपयोग करने वाले ऐसे ही ध्यान में रखते हैं। ध्यान थोड़ा सा दे दीजिए। जिन समयों के ऊपर आपका नियंत्रण हो, उसे बर्बाद नहीं करने देना नहीं चाहिए। समय की बर्बादी ऐसी हो सकता है, मैं कुछ चीजें आपके लिए बताऊंगा, लागू करने तथा सदुपयोग करने की कमी की वजह से। आदतन आलसी एक व्यक्ति जो है अपने समय को बर्बाद ही करता है। सुबह 10 बजे 12 बजे तक उठते हैं, फिर दांत साफ करने में, नहाने धोने में 1 बज जाता है, और उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम जो मिलता है और अन्य किसी चीज़ों में उसे व्यतीत करते हैं, राइट। और उसके बाद लोग अभिलाषा की खोज जैसे टीवी, गंदे साहित्य इत्यादि में अपने समय को व्यतीत करते हैं। मनोरंजन के ऊपर जैसे अत्यधिक जोर देना, ओछी साहित्य इत्यादि को पढ़ करके अपने समय को बर्बाद करना भी कई लोगों का आदत बना हुआ है। और काम के ऊपर
अंग्रेजी में कहते हैं वर्कहॉलिक्स। कुछ लोग जो हैं काम करते करते सिंगल ड्यूटी, डबल ड्यूटी, ट्रिपल ड्यूटी करके क्या करते हैं, अपने शरीर को भी बर्बाद करते हैं। वो भी ध्यान देना जरूरी है। और कुछ लोग जो हैं, यहाँ पे देखिए विचित्र बात है, कुछ लोग अपने पुराने ही दुनिया में रहते हैं। उनके साथ बीते हुए बुरी बातें हैं, उनको किसी ने टुकरा दिया, किसी ने उनको गाली दिया, नहीं तो किसी ने उनके लिए कुछ गलत किया है, किसी ने क्षमा नहीं किया है, किसी ने मारा पीटा, वही, या फिर उनके माँ बाप ने सही ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर उनका जीवन में अच्छी चीज़ें उन्होंने नहीं देखा है, और उनके दोस्तों के पास कई सारे चीज़ें हैं। ऐसी सोच सोच करके समय का भी बर्बाद करते हैं, दिमाग का भी बर्बाद करते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर का दिया हुआ मौके को भी बर्बाद करते हैं। और कुछ लोग जो हैं भविष्य के बारे में चिंता करेंगे, कल क्या करेंगे, कल के बारे में क्या है, कल बच्चों के लिए क्या करेंगे, फैमिली के लिए क्या करेंगे, सेवकाई के लिए क्या करेंगे, ना कि कल के बारे में चिंता, जिसके विषय प्रभु यीशु मसीह ने बोला कल के बारे में चिंता मत करो, कल के बारे में कल चिंता कर लेगी, आज वर्तमान में रहो। और कुछ लोगों का और विचित्र आदत है, और दूसरे के बारे में चुगली करके और उनका समय, इनका समय, अपना समय बर्बाद करके और वातावरण को भी बिगाड़ करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और आलस तथा निष्क्रियता के बारे में बाइबल का कथन अगर आप पढ़ेंगे, नीति वचन के पुस्तक 19वें अध्याय उसके 15वें आयत, उसका 23वें अध्याय उसके 31वें आयत में आप पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है मालूम है? आलस मत बने रहो, नींद को ज्यादा समय मत दो। क्या बनोगे? कंगाल बन जाओगे, दरिद्र बन जाओगे, राइट। और उसके बाद अब अपने प्रतिदिन के जीवन में समय की बर्बादी कैसे करते हैं, आज आपको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। या फिर ऐसा सोचना है, क्या मेरे जीवन में समय बर्बादी मैं कर रहा हूं कि नहीं। और यहाँ पे समय को बर्बाद ना करते हुए उसे कैसा अच्छे चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर से राइट, शायद आपने सुना होगा सीटी स्टर्ट नामक एक बड़ा क्रिकेटर था, जो बाद में वो प्रभु के सेवक बने, राइट। वो भारत में आकर के भारत में सेवा किया, तमिलनाडु के ऊटी में कई साल तक कलीसिया के पास्टर के रूप में, वो इंग्लैंड वाला आकर के सेवकाई करके प्रभु के लिए अपना जीवन दिए, राइट। वो ये कहते हैं जिंदगी एक है और वो जल्दी खत्म हो जाता है। जैसा इंसान सोचते सोचते अब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया और खत्म हो जाता है, लेकिन इस जिंदगी के दौरान परमेश्वर के लिए जो करते हैं वो सदा काल तक के लिए स्थिर रहेगा। कहने का ये मतलब है परमेश्वर हमारे लिए बहुत समय दिया है, इस समय के बीच में कई सारे अवसर दिया है। कुछ लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में हो सकता है आपको लंबा चौड़ा बोलने के लिए नहीं आता हो, जैसा फेमस प्रचारक जैसा प्रचार करते हैं, एकदम सिस्टमैटिक प्रचार करने के लिए नहीं आते हैं, कोई बात नहीं है। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय आपको पढ़ना है, क्या है? मूर्खतापूर्ण छोटे छोटे प्रचारों से परमेश्वर ने आत्माओं को जीता है। आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर लेकर आते हैं। इसलिए इस जिंदगी में मौका जो है हमारे समय में कहीं ना कहीं आता है, उसको आप कैसा इस्तेमाल करते हैं, आपका ध्यान में रखने का ये बात है, ठीक है। और दूसरी बात जो है मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, समय के महत्व को पहचानना। समय में क्या महत्व है? देखिए, समय महत्वपूर्ण है जो हमें इसके लिए अनुमति देता है। कौन सा? चरित्र का निर्माण तथा पूर्ण निर्माण। यदि यह टूट गया है तो ध्यान देना जरूरी है, राइट। समय में ही हमारा चरित्र का निर्माण होता है। और उसके बाद खोया हुआ स्वस्थ को पुनः प्राप्त करना हमारे लिए जरूरी है। टूटा हुआ दिल जोड़ा जाए, पापी पश्चाताप करें, ठीक है। ये सारे जो हैं ये समय के महत्व के अंदर आता है, जिसका मतलब
लिमिटेड समय होता है एक एक व्यक्ति के लिए। बाइबल हमारे लिए बताती है 70 साल 80 साल तो जल्दी बीत जाता है, इंसान समझ भी नहीं पाता है। लेकिन ये सारे चीजें जो है हमें करना है। क्यों ये सब करना है? देखिए, हमारे जीवन को अगर हमारे समय के अंदर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में बना करके रखेंगे, क्या होगा? हमारे अंदर हिम्मत होगा प्रभु के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए। जब हम ही क्या हमारे मन ही या हमारे दिल ही हमें बुरा और गलत गवाही देते रहेगा, तो औरों के लिए प्रभु यीशु की भलाई के बारे में, सुसमाचार के बारे में कुछ बोलने के लिए हमारे अंदर हिम्मत नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे जीवन को शुद्ध और साफ रखना जरूरी है। बाइबल हमारे लिए बताती है कि हर एक बातों के लिए एक समय है। और ये एक बात सभोपदेशक की पुस्तक अध्याय 3 उसका 1 से लेकर के 8वें आयत तक आप ये देख सकते हैं। कौन सा? राइट, जन्म लेने के लिए एक समय है, बढ़ने के लिए समय है, पढ़ाई करने के लिए समय है, शादी करने के लिए और परिवार को देखने के लिए, आखिरी में मरने के लिए भी समय है। ये तो तय है। उसके अनुसार आप ये समझ लो, आपके जीवन में अगर परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी, एक काम या फिर ऐसा बोला महान आदेश प्रभु परमेश्वर आपके लिए दिया है, वो करने के लिए समय भी परमेश्वर ने आपको दे रखा है। और इसको पहचानना आपके लिए और मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर पहचानेंगे नहीं है तो बड़ा मुश्किल होगा। नहीं पहचानते हैं तो फिर हम पूरा नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर के हम खड़े रहेंगे। वो व्यक्ति है ना, 3 ग्रुप के लोगों को प्रभु ने थोड़ा दिया था। एक के हाथ में 5 दिया, एक के हाथ में 2 दिया, एक के हाथ में 1 दिया। तीनों बराबर व्यक्ति हैं, लेकिन उनके काबिलियत के अनुसार परमेश्वर ने उनको दिया। लेकिन एक व्यक्ति जो 1 पाया है, वो क्या किया है आपको मालूम है, अच्छी तरह मालूम है। उसने गड्ढा खोद करके उसमें गाड़ दिया। और ये व्यक्ति जो 5 थोड़ा जिसको प्राप्त हुआ, वो जो व्यापार करते रहा, बिजनेस करते रहा, और 2 जिसको मिला है वो व्यापार किया, बिजनेस किया और उसको बढ़ाने के लिए कोशिश किया। तब ये व्यक्ति क्या कर रहा होगा? सोच के देखिए, सोता होगा। नहीं तो आज के समय है तो टीवी, वीडियो गेम और मोबाइल ऐसे टाइम बर्बाद किया होगा। सबके लिए 24 घंटे का टाइम है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको सदुपयोग किया, कुछ लोगों ने उसे बर्बाद किया। आप कौन से झुंड में थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। इसका ये मतलब है कि समय के मामले में हमें सब कुछ ठीक से रखना चाहिए, सब ध्यान रखना चाहिए। राइट, बीमार हो जाते हैं तो काम नहीं कर पाते हैं, या परेशान हो जाते हैं तो काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए समय, मौका जो है हमेशा हमारे पास नहीं रहता है। इन सब के लिए समय है। काम, विश्राम, तनाव मुक्त, मनोरंजन एवं परमेश्वर और प्रभु के काम के लिए समय है। हमें इन चीजों के बंटवारे में समानता रखने का आवश्यकता है। इसका मतलब जैसा मैंने पहले बोला, पढ़ाई करना है, फैमिली को देखना है, कमाना है, घर बनाना है, सारे चीजों के लिए समय परमेश्वर ने दिया है। लेकिन इस बीच में एक जीवन के अंदर प्रभु के लिए कितना समय हम व्यतीत करना है, वो भी आपको निर्णय लेना। प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए, वचन सुनाने के लिए कितना समय आपको लेना है, आप ध्यान देना जरूरी है। हमें समय की कमी तथा समय की अनिश्चितता है। भजन संहिता उसका 39वें अध्याय 4 आयत में, भजन संहिता 90 के 12वें आयत में ये देख सकते हैं। राइट, समय हमारे पास कम है और जो समय है वो अनिश्चित है, अनिश्चित था। राइट, कल क्या होगा हमें मालूम नहीं है। इसलिए आज जिस काम को करना है, अगर आज आपके सामने एक व्यक्ति को प्रभु ने लाया है, आपको लग रहा है कि इसको सुसमाचार सुनाना, इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलना, तो आज ही बोलना है। राइट, मेरे पास कई सारे कहानियां हैं, बोलने के लिए समय नहीं है, लेकिन एक कहानी में जस्ट याद दिला करके आगे बढ़ना चाहूंगा। D.L. मूडी एक बार बड़ा प्रचारक एक बार होटल में के रूम में वो बैठ करके डिनर करने के लिए बैठे थे। तब परमेश्वर की आत्मा इसके अंदर से बोला, वो वेटर को सुसमाचार सुनाओ।
उन्होंने बोला, प्रभु के साथ बातचीत करते हुए ये बोला कि प्रभु मैं बहुत थका हुआ, कल सुबह एक कप कॉफी के लिए आ जाऊंगा, यहीं पे आ जाऊंगा, ये वेटर यहीं पे आएगा, इसके लिए सुसमाचार सुनाऊंगा। चला गया। दूसरे दिन सुबह उठ करके कॉफी पीने के लिए आ करके उसी जगह में बैठा, तब दूसरा एक वेटर आया, मैनेजर के पास गया, वो वहाँ पे जो काउंटर में जो बैठते हैं उनसे जाकर के पूछा उनका नाम, क्योंकि उनका नाम यहीं पे था, वो फलाना नाम का वेटर कहाँ पे है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। क्या मालूम है आपको उन्होंने क्या बोला? D.L. मूडी आप बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि कल रात उन्होंने यहाँ पे अपना काम तमाम करके कुछ घंटे के अंदर अपने कमरे में खुदकुशी कर लिया। तो मेरे कहने का ये मतलब है, परमेश्वर कभी कभी हमें ऐसा मौका देता है, अगर हम उससे हम छूट जाते हैं, बच जाते हैं, या फिर उसे हम सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो शायद मौका हमारे पास नहीं मिलेगा। और उसके बाद D.L. मूडी ने अपने लाइफ में एक निर्णय लिया, वो ये है, सुबह अगर मैं किसी को, एक व्यक्ति को भी सुसमाचार ना सुनाऊंगा तो उसी दिन कुछ नहीं खाऊंगा, यानी कि किसी को सुसमाचार सुनाए बिना कुछ खाऊंगा ही नहीं। तो वो अपने जीवन के आखिरी तक यही पालन करते थे। तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, समय का सदुपयोग करना। राइट, इसमें आपको बुद्धिमानी के साथ चलना होगा। सुबह उठ करके प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु परमेश्वर आज जितने समय आप मेरे लिए देंगे उनमें से 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, बर्बादी के तरफ नहीं जाना चाहिए। मेरे समय पूरा प्रभु के लिए सदुपयोग, वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु से बातचीत करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, बाकी सारे मेरे कामों को करने के लिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को उसके जीवन के विषय में सावधान एवं विचारवान होना चाहिए। पहला पत्रस 5वें अध्याय उसके 8वें आयत में लिखा है, हर समय के संबंध में बुद्धिमान कैसे हो सकते हैं, आपको इस पर चर्चा करना है। राइट, और उसके बाद क्या आप कल को महत्वहीन समझे हैं? राइट, कल के बारे में, या फिर बीते हुए कल और आने वाले कल। आप इसके लिए याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 13 से 16 तक आप पढ़े। परमेश्वर इसे घमंड की बात मानता है। अगर सही बात आप नहीं समझते हैं तो याद करें कि अय्यूब ने क्या किया। अय्यूब 7:7 में क्या लिखा है। राइट, थोड़ा सा आप इस पर पढ़ें। अय्यूब 7:7, याकूब 4 अध्याय उसका 13वें आयत से लेकर के 16वें आयत तक। और अपने समय का उचित इस्तेमाल करें। यहाँ पे 2 आयतें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इफिसियों का पत्री 5वें अध्याय 15 से लेकर के 16 तक, एक कुलुसियों का पत्री 4 अध्याय उसके 5वें आयत। हम अपने जीवन में समय का सबसे उत्तम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे लिए बताता है। फिर से बताता हूँ, हम अपने जीवन में हमारे लिए दिए हुए समय का सबसे उत्तम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा यहाँ पे इफिसुस नगर के कलीसिया के लिए, कुलुस्से नगर के कलीसिया के लिए यहाँ पे बताते हैं। इस युग को पहचाने और सोचें कि कैसा जीवन व्यतीत किया जाए। ये कौन कह रहा है मालूम है? पत्रस कह रहे हैं। दूसरा पत्रस अध्याय 3 उसका 10 से लेकर के 13वें आयत तक। फिर से कह रहा हूं, इस युग यानी कि हमारे इस समय, हमारे लिए दिए हुए इस समय, इस युग को समझे और इस युग में हमें कैसा जीना जरूरी है। वचन साफ साफ हमें बताता है और उसके साथ इस्तेमाल कैसा करना है, और उसको उसी में भी इस्तेमाल करने के लिए कई सारी बातें हैं। और ये बता करके मैं समाप्त करना चाहूँगा। देखिए, हमारे हाथ में, हमारे सामने 10 काम है मान कर चलिए आज का दिन करने के लिए। अगर हम हमारे समय में इसको योजना बना करके उस योजना के तहत कौन सा काम पहला करना है, उसको हम प्राथमिकता के अनुसार उसको अरेंज करने के बाद
अगर हम उसको एक एक करके करते जाएंगे ना, पहला 3 काम अगर आप सही सही करेंगे, उसके अंदर जो है आपका 7 काम आ गया है। पूरा 10 के 10 जा करके करने का जरूरत नहीं। और इस जगह में अगर आपने उसको प्राथमिकता के अनुसार अरेंज नहीं किए हैं, जैसा मर्जी है वैसा करते गए हैं, 10 काम की जगह में आपको 15 करना पड़ेगा। ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए एक बार और मैं इसको, ये तीनों पॉइंट को एक बार और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1, समय को बर्बाद ना करें। समय बहुत कम है, आपके पास से बहुत सारे समय जो है बीत गया है, चला गया है। समय वापस नहीं आएगा, मौका वापस नहीं आएगा। इसलिए कम से कम अभी हमारे सामने परमेश्वर ने जो समय दिया है उसको बर्बाद ना करें। दूसरा पॉइंट जो है, समय के महत्व को पहचानना। खास तौर से हमारे लिए परमेश्वर ने जो दिया है उसके महत्व को पहचानना जरूरी है। तीसरे पॉइंट जो है, हमारे पास बाकी जो समय बचा है या अभी जो मौका बचा है, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उसका सदुपयोग करना। प्रभु में आशीषित करें। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप जितने लोग हैं, आप अकेले देखते हैं तो कोई बात नहीं, आप ये देखने के बाद, ये पढ़ने के बाद 10 मिनट का समय लेकर के ये आप विचार करें, मैं अभी तक समय को कैसा व्यतीत किया हूँ, कैसा बर्बाद किया हूँ, आगे मुझे क्या करना है। अगर आप 2-3 लोग मिलकर के बैठते हैं, चर्चा करें, निर्णय ले लें, इसके बाद मैं समय को बर्बाद होने से कैसे बचाऊंगा या बचाऊंगी, आगे मैं कैसा इस्तेमाल करूंगा। प्रभु हमें आशीषित करें, आपके जीवन को आशीषित करके प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जय मसीह।